जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पीबीएमडी फन पर। आज हम इस वीडियो में एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सिनोनिम्स और एंटोनिम डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट और सेकंड 2019 के होंगे। तथा 2019 का जो सेकंड पेपर है उसके हम इसमें एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करेंगे, और अगला वीडियो होगा जिसमें हम एनडीए 2019 के जो फर्स्ट पेपर होगा उसके सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोज़ में एनडीए 2020 के जो फर्स्ट और सेकंड के जो सिनोनिम और एंटोनिम है वो डिस्कस कर रखे हैं, तथा एनडीए 2021 का जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसके भी सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस कर रखे हैं। आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं, उनका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ एनेक्सियस। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित। चिंतित, तो हम इसके सिनोनिम की अगर बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन ए वरीड। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं तो स्लगिश। स्लगिश जिसका मतलब होता है सुस्त, सुस्त। और हम टॉर्पिड की बात करते हैं अगर, तो टॉर्पिड का मतलब होता है लेथार्गिक। लेथार्गिक, लेथार्गिक जिसका मतलब होता है सुस्त यानी आलसी। और हम अगर बात करते हैं तो जो टॉर्पिड है और स्लगिश है इन दोनों का मीनिंग सेम होता है। तथा जो अपना डिसअपॉइंटेड दिया हुआ है, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है एक्सटैटिक। एक्सटैटिक का मतलब होता है अति आनंदित। एक आनंदित होने की कंडीशन होती है जब कोई व्यक्ति आनंदित होता है यानी खुश होता है, और एक बहुत ज़्यादा खुश होने की कंडीशन होती है। इसमें ये जो एक्सटैटिक है इसमें बहुत ज़्यादा खुश होता है वह व्यक्ति। तो हम बात कर लेते हैं इसका, अगर सिनोनिम की बात करेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, रैप्च्योरस। रैप्च्योरस का मतलब होता है अत्यधिक आनंदित। और अगर हम ऑप्शन ए यानी इफिकेशियस की बात करते हैं तो इफिकेशियस का मतलब होता है प्रभावशाली। और प्रभावशाली का हम बात करते हैं तो जैसे कि अपने मोदी जी हैं जो वो भाषण देते हैं तो वो प्रभावशाली ढंग से भाषण देते हैं, तो उनका जो भाषण होता है प्रभावशाली होता है, कि मतलब वो दूसरों को प्रभावित करते हैं। और जैसा कि ऑप्शन बी पे दिया हुआ है इरी। इरी का मतलब होता है भयानक यानी टेरिबल। टेरिबल, भयानक, टेरिबल। अगर हम बात करते हैं अब अपने अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है सेक्लूजन। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांत। एकांत आप समझ सकते हैं, एकांत यानी लोनलीनेस, एकांत। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि दिया है सॉलिटेरियस। सॉलिटेरियस का मतलब भी सेम होता है। और इसके साथ साथ में हम दो वर्ड और याद रखते चलते हैं, आइसोलेशन और सॉलिट्यूड। आइसोलेशन और सॉलिट्यूड दोनों का, इन चारों का मीनिंग सेम होता है। सेक्लूजन का एकांत, सॉलिटेरियस का भी मतलब एकांत, और आइसोलेशन भी एकांत ही होता है। और बात करते हैं अपने जो पहला दिया हुआ है नेचर। नेचर का मतलब तो आप जानते हैं प्राकृतिक होता है। और सीफरिंग क्या होता है? सीफेरिंग। सीफेरिंग होता है जो मल्लाह होते हैं, जो मल्लाह काम करते हैं उसे सीफेरिंग बोलते हैं। जैसे कि मल्लाह मतलब आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मल्लाह वो होते हैं जो नाव को चलाते हैं, नाव खेवैया जिनको बोलते हैं। जो भगवान श्री राम जी के जिन्होंने पैर धोकर पानी पिया था वो मल्लाह थे। और वो जो मल्लाह होते हैं वो जो नाव चलाने का काम करते हैं उसे सीफरिंग बोलते हैं, यानी नाव चलाने की, नाव चलाना। और हम स्क्रिप्चर की बात कर लेते हैं तो स्क्रिप्चर वैसी बुक्स होती हैं जो धार्मिक पुस्तक होती हैं, जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं उन्हें स्क्रिप्चर बोलते हैं। बात करते हैं अगला जो दिया हुआ है डेस्पॉट। डेस्पॉट का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी। सॉरी, डेस्पॉट का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, यानी जो तानाशाही चलती है उसे डेस्पॉट या डिक्टेटरशिप बोलते हैं, तानाशाही। जैसे कि साउथ कोरिया में अधिकतर तानाशाही चलती रहती है, वो जो है ना टकला, वो हमेशा तानाशाही चलाया करता है। तो और डेस्पॉट और डिक्टेटरशिप की बात करते हैं तो इन दोनों का सेम मीनिंग होगा, यानी तानाशाही करना, यानी एक व्यक्ति का शासन। और अगर हम बात कर लेते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब होता है अपरिवर्तनवादी। अपरिवर्तनवादी मतलब कि ऐसी चीज़ें जो बदलती नहीं हैं, अपरिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी। और अगर हम बात करते हैं पैशनेट की, पैशन तो आप जानते ही हो, पैशन मतलब होता है जुनून, और पैशनेट कर दिया अगर तो इसका मतलब हो जाएगा जुनूनी, जिसके अंदर खूब जुनून कूट कूट के भरा हो उसे जुनूनी बोलते हैं। बात करते हैं हम अपने, और जो ऑप्शन डी है इसका मतलब होता है राक्षसी। राक्षसी तो आप जानते ही होंगे, चुड़ैल सी शकल का, शकल की मतलब। और बात करते हैं जो कि ऑप्शन नंबर 5 जो दिया हुआ है 5, विविड। विविड का मतलब होता है एकदम ज्वलंत, ऐसा मुद्दा जो कि करंट में चल रहा हो उसे विविड बोलते हैं, ज्वलंत यानी ज्वलंत मुद्दा। जैसे कि इंडो चाइना के बीच में जो दिक्कतें चल रही हैं आजकल वो विविड हैं यानी ज्वलंत हैं। और जैसे चाइना के ऊपर नाटो और क्वाड कंट्रीज़ जो हैं वो दांत लगाए बैठे हुए हैं कि चाइना जो है वो बहुत ही अपनी विस्तारवादी नीति के कारण बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से भारत के साथ पेश आता जा रहा है उस तरीके से, इसलिए नाटो और क्वाड कंट्रीज़ उसके खिलाफ में खड़े हुए हैं। और रसिया ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और चाइना के खिलाफ खड़ा हो गया। तो हम जो समझते हैं विविड का मतलब, तो वो मुद्दा एक विविड मुद्दा है यानी ज्वलंत मुद्दा है। तो इसकी हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी लिवली मुद्दा। ऐसा मुद्दा जो
चल रहा हो एकदम करंट में जो मुद्दा चल रहा हो उसे लिवली भी बोलते हैं। और इनर्ट की बात कर लेते हैं, तो इनर्ट का मतलब होता है आलसी। इनर्ट का मतलब होता है आलसी। और बात करते हैं अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है जिसे घायल किया जा सके, जिसे घायल किया जा सके, यानी जिसे घायल किया जा सकते। जैसे कि जो कर्ण था, कर्ण का जो अगर कवच कुंडल ना हटा होता तो उसे वल्नरेबल नहीं बोल सकते थे हम, क्योंकि तब उसे घायल नहीं किया जा सकता था। जब उसका कवच और कर्ण का जब कवच कुंडल हट गया तो वो वल्नरेबल हो गया, यानी अब उसे घायल किया जा सकता था, इसी कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, डिफेंसलेस, यानी जिसके पास कोई सुरक्षा का उपकरण ना उपस्थित हो उसे डिफेंसलेस बोल सकते हैं। और बात करते हैं हम अपने अगले इडियम की, लेकिन सिनोनिम की, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं इलास्टिक और क्रूड की, और जो कि रेसिलिएंट दिया हुआ है। और रेसिलिएंट जो है और एक्सटेटिक जो है, इन दोनों का सेम मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल आपने ये इंटर में पढ़ा होगा, फ्लेक्सिबल। और क्रूड की बात करते हैं तो क्रूड मतलब होता है अपरिष्कृत, यानी रॉ माल, कच्चा माल, अपरिष्कृत। अपरिष्कृत तो इसको हम रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं, क्रूड को रॉ मटेरियल, मतलब जो अशुद्ध है, अभी परिष्कृत नहीं किया गया। जैसे तेल होता है, पेट्रोलियम होता है, तो उसे अपरिष्कृत करके पेट्रोल को बाहर निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जब पेट्रोलियम होता है तो उसे क्रूड बोलते हैं, पेट्रोलियम को क्रूड बोलते हैं, या हम उसे रॉ मटेरियल भी बोलते हैं। बात करते हैं हम अपने अगले सिनोनिम की, जो कि दिया हुआ है, अभी देखते हैं, जो कि दिया हुआ है विट्रियोलिक। अगर हम विट्रियोलिक की बात करते हैं तो विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु। कटु मतलब कि कड़वी चीज़ें, जैसे कि आपको कोई चीज़ कड़ू लगती है, अगर आपको कोई सच बात कह दे तो वो आपको बहुत ही कड़वी लगती है। तो हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अब्यूसिव। अब्यूसिव का मतलब होता है ऐसी बात जो कि आपको अपमानजनक महसूस करवाए, तो उसे हम कटु बोलते हैं, अपमानजनक। और अगर हम बात कर लेते हैं इमेजिनेटिव की, तो इमेजिनेटिव तो आपको देखने से ही लग रहा होगा, कल्पनात्मक बातें हैं। और विवेसियस और स्प्राइटली की बात करते हैं, तो इन दोनों का मतलब होता है फुर्तीला। फुर्तीला यानी जिसमें आलस ना भरा हो। कुछ लोग आलसी होते हैं जिनमें आलस कूट कूट के भरा होता है, हम उन्हें विवेसियस या स्प्राइटली नहीं बोल सकते हैं। स्प्राइटली और विवेसियस हम छोटे बच्चों को बोल सकते हैं जो बहुत इधर उधर उलर कुद मचाए रहते हैं इधर उधर। बात करते हैं हम अपना अगला सिनोनिम, जिसका जो कि दिया हुआ है ब्रोक। ब्रोक का मतलब होता है एकदम इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, यानी जिसके ऊपर वो जो दिवालिया हो चुका हो, मतलब जो सरकार के द्वारा कर्ज में दबा हुआ हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और हम बात करते हैं अगर रिच की, तो रिच आप जानते ही हैं, और ये तीनों का मतलब आप तो आसानी से समझ सकते हैं। बात करते हैं अगला, जो कि दिया हुआ है नेस्टी। नेस्टी का मतलब होता है फाउल, यानी बेमानी से खेलना। नेस्टी, डिस्गस्टिंग, इन सब का मतलब एक ही होता है, नेस्टी, डिस्गस्टिंग, डिस्गस्टिंग। और अगर हम बात करते हैं जो कि ऑप्शन बी और ऑप्शन डी पे हैं, इन दोनों का मतलब होता है नक चढ़ा, यानी जो नाक ज़्यादा चढ़ा रहता है, जो मतलब नक चढ़ा व्यक्ति होता है। आप नक चढ़ा तो समझ सकते हैं कि मतलब जिसको मनाना थोड़ा सा कठिन हो। ऐसे व्यक्ति जो नक चढ़े होते हैं उनको मनाना कठिन होता है, वो हमेशा नाक चढ़ाए फुलाए रहते हैं। जैसे अक्सर आप देखते होंगे कि जो गर्ल्स होती हैं, अगर उनको थोड़ी सी बात कह दो तो वो नाक चढ़ा लेती हैं, मतलब फिर उनको बड़ी मुश्किल से मना पाओ। वो फास्टिडियस होती हैं और फिनिक्की भी होती हैं। और नाइस तो आप जानते ही हैं। बात कर लेते हैं अपना अगला है मस्टर। मस्टर का मतलब होता है एकत्रित होना, एकत्रित होना। तो अगर हम इसके सिनोनिम की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गैदर। गैदर का भी सेम मीनिंग होता है और मस्टर का भी सेम मीनिंग होता है। और अगर इंजर की बात करते हैं तो इंजर मीन्स होता है घायल, घायल। और अगर हम स्पॉइल की बात करते हैं तो स्पॉइल मीन्स खराब कर देना। और मेम, मेम तो आप जानते ही होंगे, मेम मतलब लंगड़ा लूला, लंगड़ा लूला, लंगड़ा लूला। जय हिंद दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है। हालांकि अब मैं अगले वीडियो में इसके एंटोनिम्स को डिस्कस कर दूंगा। जय हिंद।